होटल के कमरे में आए दोनों को मुश्किल से 10 मिनट ही हुए थे कि दरवाज़ा नॉक हुआ। लड़की के परिचित एक युवक कमरे में आया। फिर दोनों मिलकर 10 लाख रुपए की मांग की। नमस्ते दोस्तों, स्टोरी टेलिंग विथ मंत्रा में स्वागत है। दोस्तों, आप पहली बार हमारी कहानी सुन रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी जागरण ऐप में से ली गई है। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई शहर से। मुंबई के क्लब में डेटिंग ऐप पर मिली लड़की के साथ डेट पर गए युवक को 61,000 के बिल का भुगतान करना पड़ा। यहाँ अंधेरी के गॉडफादर क्लब, बल्ली के माताहारी क्लब और वासी के वेंटी स्पा क्लब में डेटिंग ऐप पर वाली लड़कियों संग डेट पर आए युवकों को 23,000 से लेके 61,000 तक के बिल का भुगतान करना पड़ रहा है। बिल अमाउंट देखकर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इन क्लबों की कहानी नहीं है। यह ठगी का नया तरीका है जो दिल्ली, गुरुग्राम, इंदौर, भोपाल, हैदराबाद, मुंबई और चेन्नई तक पूरे देश में जारी है। दोस्तों, अगर आप भी सिंगल हैं और डेटिंग ऐप पर हमसफ़र तलाश रहे हैं तो ज़रा सतर्क हो जाइए। जी हाँ, डेटिंग ऐप या मैट्रिमोनियल साइट पर स्कैम में फंसकर कई युवा और युवतियाँ अपने बैंक खाते खाली करवा चुके हैं। स्कैम कैसे होता है, कौन कौन शामिल होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, आइए ये जानते हैं इस कहानी में। कैसे बिछाया जाता है ठगी का जाल। स्कैम टाइप 1, हज़ारों का लंबा चौड़ा बिल भरवाना। इन दिनों सोशल मीडिया पर इस तरीके की चर्चा बहुत है। टिंडर और बम्बल जैसे डेटिंग ऐप पर मिली लड़कियां किसी तरह आपको डेट पर जाने के लिए राजी करेगी। जी हाँ, फिर किसी एक खास होटल या पब में चलने की जिद करेगी। वहाँ जाके महंगी महंगी ड्रिंक, खाना और फायर शॉट जैसी चीज़ें ऑर्डर करेगी, जिसके आधे घंटे के अंदर ही आपका हज़ारों का बिल बन चुका होगा। फिर बिल आने के पहले या तुरंत बाद वॉशरूम जाने या कुछ इमरजेंसी आने का बहाना बनाकर निकल जाएगी। इसके बाद आपके सामने रखा होगा हज़ारों रुपए का लंबा चौड़ा बिल। अगर आप बिल पर सवाल उठाते हैं तो वहाँ वेटर और मैनेजर आपको बेइज्जत करेगा, कहेगा ऑर्डर करने से पहले मेन्यू नहीं देखा था क्या, अब बिल तो भरना ही होगा। अगर आप बिल नहीं भरते हो तो आपके साथ वहाँ तैनात बाउंसर मारपीट करते हैं। उसके बाद आप लड़की को कॉल करेंगे तो कॉल पिक नहीं होगी या नंबर ब्लॉक हो चुका होगा। मजबूरन लड़कों को बिल भरना पड़ता है। दूसरा स्कैम है पैसा दो वरना रेप केस में अंदर। दोस्तों, दूसरे स्कैम में रेप की धमकी देकर पैसा वसूलना होता है। पुणे का रहने वाला एक अच्छे घर का लड़का टिंडर ऐप में एक लड़की से मिला। उसके थोड़े ही दिनों में लड़की ने होटल में मिलने के लिए दबाव बनाया तो लड़के ने मुंबई में 5 स्टार होटल में कमरा बुक किया। होटल में लड़की पहले पहुंच चुकी थी और लड़का बाद में पहुंचा। होटल के कमरे में आए दोनों को मुश्किल से 10 मिनट ही हुए थे कि दरवाज़ा नॉक हुआ। लड़की के परिचित एक युवक कमरे में आया। फिर दोनों मिलकर 10 लाख रुपए की मांग की। लड़की ने धमकी देते हुए कहा कि अगर पैसे नहीं देगा तो रेप केस में जेल में डलवा देंगे। जब उसने मना किया तो दोनों ने मिलकर पीटा। किसी तरह लड़का अपनी जान बचाकर कमरे से बाहर आया। होटल में ड्रामा हुआ, पुलिस आई। बाद में जांच में पता चला कि वह लड़की इस तरह 30 से ज़्यादा लोगों से पैसे वसूल चुकी थी। तीसरा स्कैम है मुसीबत में हूँ मदद कीजिए। यह कहानी है गुरुग्राम के एक युवक की, जिसकी डेटिंग ऐप पर एक लड़की से दोस्ती हुई थी। दोनों बात करने लगे, मुलाकात भी हुई। करीब 1 महीना बीत जाने पर लड़की ने कहा कि
उसका भाई बेंगलुरु में रहता है और एक्सीडेंट हो गया है। हालत बहुत ही सीरियस है। डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी करनी होगी। 8 लाख रुपए हो गए। मेरे परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर हो सके तो प्लीज़ कुछ मदद कर दीजिए मेरी। यकीन दिलाने के लिए लड़की ने एक्सीडेंट की फ़ोटो भी भेजी, जिसमें गंभीर रूप से घायल एक युवक नज़र आ रहा था। लड़के ने अपने अकाउंट से लड़की को 3 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। उसके कुछ घंटे बाद पता चला कि लड़की ने युवक को हर जगह से ब्लॉक कर दिया है और अपना नंबर भी बंद कर दिया। बाद में पता चला कि एक्सीडेंट की जो फ़ोटो भेजी थी वो भी लड़की की तरफ फ्रॉड ही थी। कौन है ये लड़कियाँ? क्या कानून का डर नहीं है? ये कोई हमसफ़र तलाशने वाली लड़कियाँ नहीं है। दरअसल ये क्लब अपनी सेल बढ़ाने के लिए एजेंसी हायर करते हैं। ये लड़कियों एजेंसियों के साथ एंगेज होती है। एजेंसी इन लड़कियों के जरिए लड़कों को यहाँ बुलाते हैं, तब जाकर ये मोटे मोटे बिल भरवाए जाते हैं। वेटर और बाउंसर इन लड़कियों की मदद करते हैं। बाद में क्लब के कर्मचारी युवाओं को प्रताड़ित करते हैं। फिर ये युवक मजबूर होकर किसी तरह बिल भरकर बाहर आते हैं। कुछ नज़रें चुराकर सोशल मीडिया पर शिकायत पोस्ट कर रहे हैं। मज़े के लिए डेट पर गए थे, हम क्या करें। कुछ पीड़ित हिम्मत जुटाकर अपनी पहचान छुपाते हुए डेटिंग स्कैम का भांडाफोड़ कर रहे हैं। कुछ पुलिस तक जाने की हिम्मत भी जुटाते हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी उनकी शिकायत पर मामला दर्ज नहीं करते हैं। पुलिस अधिकारी कह देते हैं कि इसमें तो कोई क्राइम नहीं बनता है, तुम अपने मज़े के लिए डेट पर गए थे तो हम क्या कर सकते हैं। इस वजह से कई लोग शिकायत भी नहीं करते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप ऐसी लड़कियों से दूर रहें और ऑनलाइन डेटिंग ऐप का उपयोग ना करें। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसे जागरण ऐप के माध्यम से ली गई है। ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे दोस्तों।